जैसे ही अनाइजा असफंद के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, असफंद अपना मुंह फेर लेगा और कहेगा, अनाइजा ये तुम क्या कर रही हो, हटो मेरे आगे से। मिरहा असफंद को जब इतना परेशान देखेगी तो वो फौरन अनाइजा को उठाएगी और कहेगी कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। इतने में असफंद तो वहाँ से निकलकर बाहर लॉन में आ जाता है। अनाइजा जो कि अभी ताज़े ताज़े गम में है, वो मिरहा को कहती है, मिरहा मैं असफंद से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है, बस इसी वजह से असफंद की आह मुझे लगी है और शारिक ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। जिस पर मिरहा कहती है, तुम्हें असफंद की नहीं बल्कि तुम्हें बाबा की आह लगी है, तुमने बाबा का कितना दिल दुखाया, उन्हें पूरी महफिल में जलील कर दिया। जब तुम्हारी शादी सर पर खड़ी थी, बारात दरवाजे पर थी और तुम घर से भाग गई थी, पता है तुम्हें बाबा का कितना सर झुका था। उस दिन बाबा ने तुम्हें अपनी नज़रों से गिरा दिया था और उनके दिल से जो आह निकली वही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर गई। जिस पर अनाइजा रोते हुए कहती है, मिरहा मैं बदल चुकी हूँ, मैं अब वो अनाइजा नहीं रही। जिस पर मिरहा कहती है कि मैं जिस अनाइजा को जानती हूँ वो तो कभी भी नहीं बदलने वाली, वो तो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होती है और तुम यहाँ पर आकर असफंद से माफ़ी मांग रही हो, ये बहुत अजीब है। जिस पर अनाइजा कहती है, मिरहा मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, जिस अनाइजा की तुम बात कर रही हो वो तो कब की मर चुकी है। अनाइजा अब असफंद के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है और साथ में मिरहा के साथ भी वो अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो इस घर में तभी रह सकती है जब मिरहा उसे इस घर में रहने की इजाज़त दे, क्योंकि बहरोज साहब मिरहा के आगे हार मान लेंगे और अनाइजा को माफ़ कर देंगे। इसीलिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि वो मिरहा से माफ़ी मांगे और मिरहा के दिल से अपने लिए तमाम गलतफहमियां ख़त्म कर दे। मिरहा अनाइजा को कहती है, अनाइजा तुम अभी अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मिरहा असफंद के पीछे लॉन में आती है और कहती है, असफंद मुझे माफ़ कर दें, मुझे अनाइजा के बारे में आपको पहले ही बता देना चाहिए था। शारिक ने उसे मारा है और वो अपना घर हमेशा के लिए छोड़ आई है, अब वो वापस नहीं जाएगी। जिस पर असफंद ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन मिरहा के सामने अपनी हैरानगी छुपाते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अनाइजा इस घर में रहती है या नहीं, और तुम्हें सॉरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अनाइजा वाले चैप्टर को बंद कर चुका हूँ, अब वो यहाँ रहे या कहीं भी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मिरहा मैं अब चलता हूँ, मॉम इंतज़ार कर रही होंगी। ये कहकर असफंद घर आ जाता है। घर आकर अपने कमरे में बंद होकर असफंद यही सोचता है कि आखिर अनाइजा के साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर अनाइजा मुझसे शादी कर लेती तो आज वो कितनी खुश होती, हम सब लोग खुश होते, लेकिन अनाइजा ने तो इस शारिक से शादी करके अपने आप को कितनी मुसीबत में डाल लिया है। और शारिक होता कौन है अनाइजा के ऊपर हाथ उठाने वाला। अभी भी अनाइजा के लिए असफंद के दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत बाकी है और इसी मोहब्बत के चलते असफंद एक बार फिर से अनाइजा के करीब होने लगेगा। जबकि असफंद की माँ उसके पास आती है और कहती है, असफंद तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर असफंद कहता है, जी मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो अनाइजा को देख लिया था तो फिर गुस्सा आ गया, अनाइजा अपना घर छोड़कर वापस आ गई है। ये सुनकर असफंद की माँ कहती है, असफंद क्या तुम दोबारा से अनाइजा के चक्कर में तो नहीं पड़ने वाले। जिस पर असफंद कहता है कि नहीं, जब वो मुझे धोखा दे सकती है और मैं उसका धोखा बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मैं उसे अपने आसपास चलता फिरता भी बर्दाश्त कर लूँगा। तो दोस्तों, क्या असफंद के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी अनाइजा के लिए मोहब्बत बाकी है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।